अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो है ये परसेंटम वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्रति 100। लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका 60 मार्क्स अगर आया है आउट ऑफ 100 मार्क्स में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो कितना आया है, 60% आया है। लेकिन अगर भाई कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स अगर 70 आया है लेकिन आउट ऑफ 200 में, तो हम लोग इसको 70% नहीं बोल सकते हैं। इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 में। तो ये भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 35 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 100 में इस स्टूडेंट का 35 मार्क्स आया है। दैट मीन्स कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 70 जो है ये 200 का कितना है, 35% है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का बेसिक सा मतलब ये होता है, जब भी हम लोग कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 100 को बेस मान करके, तो उसे हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जाने हैं कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं कोई परसेंटेज वैल्यू है अगर 20%, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये 20% क्या हो जाएगा, 20/100, ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/5। अब हम लोग बोल सकते हैं कि परसेंटेज में 20% का जो वैल्यू है वो इक्वल है फ्रैक्शन में 1/5 के। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 30% अगर है तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखा जा सकता है, 30/100, और ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3/10। मतलब कि परसेंटेज में जो वैल्यू 30% है उसी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 3/10 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 12.5% अगर है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। अब अगर ये सारा परसेंटेज वैल्यू होता है, जैसे कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 37.5%, और इसका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, ये 3 से इंटू हुआ है तो इधर भी 3 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 3/8। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो अभी हम लोग सीखें कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे हम लोग कन्वर्ट किए फ्रैक्शन में, 20% को हम लोग लिखे थे कितना, 1/5। तो इस बात का मतलब भी समझना है कि 20% को अगर 1/5 लिख रहे हैं तो इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं, क्या मतलब निकलता है इस बात का। तो इसका ये मतलब निकलता है कि अगर कोई भी नंबर 5 होगा तो उसका जो 20% है वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर 25% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो उसका 25% जो है वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो बातें और समझनी है कि अगर कोई नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, कोई नंबर अगर डिक्रीज करता है तो क्या होगा। एनी नंबर डिक्रीज्ड बाय 20%, तो इस केस में क्या होगा, कोई नंबर जो है डिक्रीज कर जाता है 20% से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 20% को तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, इसको लिख सकते हैं 1/5। अब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर डिक्रीज अगर किया है 20% से, दैट मीन्स क्या है कि अगर नंबर 5 होगा तो 20% मतलब 1 से कम हो जाएगा और कितना बचेगा, बस 4 बचेगा। अगर पहले नंबर कितना होगा 5, तो अभी 20% से कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा इसमें, और ये कितना बच जाएगा नंबर, बस 4 बच जाएगा। तो एक बात तो ये समझना है। और अगर इंक्रीज होगा उस केस में क्या होगा, ये बात भी समझना है। इफ एनी नंबर इंक्रीज बाय 25%, अगर कोई नंबर 25% से इंक्रीज हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिखा जा सकता है 25% को। इससे ये पता चलता है कि अगर नंबर 4 होगा तो वो इंक्रीज करेगा 25% से, मतलब 1 से वो इंक्रीज कर जाएगा, और नंबर फाइनली 4 से कितना हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा। तो ये दो बात समझना है कि हम लोग
अगर कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर नंबर जो है कितना से इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज का बेसिक समझे हैं कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, कोई नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में हम लोग रेशियो क्या लेंगे, ये सब हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को समझेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इनकम ऑफ राम इज 25% मोर देन मोहन, अगर इनकम जो है राम का मोहन के इनकम से 25% ज्यादा है, देन बाय व्हाट परसेंट मोहन इनकम लेस देन इनकम ऑफ राम, तो मोहन का जो इनकम है वो राम के इनकम से कितना कम है, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो राम है और दूसरा मोहन है, इन दोनों के इनकम का बात कर रहा है और दिया हुआ है कि 25% जो है ये ज्यादा है राम का इनकम। तो पहले क्या करेंगे, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर मोहन का इनकम 4 होगा तो राम का इनकम 25% ज्यादा होगा, मतलब 1 ज्यादा होगा और कितना होगा 5 होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मोहन का इनकम अगर 4 होगा तो राम का इनकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मोहन का इनकम राम से कितना कम है। तो यहाँ पे कितना कम दिख रहा है, मोहन का इनकम 1 कम दिख रहा है, इसी का परसेंटेज निकालना है हम लोगों को। तो ये 1 कम है, कितना में से 5 में से 1 कम हुआ है तो 5 नीचे जाएगा, 1/5 इंटू करेंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब ये है कि अगर राम का इनकम मोहन के इनकम से 25% ज्यादा है तो मोहन का इनकम जो है राम से कितना कम होगा, 20% कम होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, अगर 50% जो है x माइनस वाई का वो बराबर होगा 30% ऑफ x प्लस वाई के, तो हम लोग को बताना है देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो x का कितना परसेंट y के बराबर है, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y x का कितना परसेंट है। तो हम लोग अभी सीखे हैं क्या कि पहले 50% को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ऐसे ही 30% को भी लिखा जा सकता है क्या 3/10। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की जगह ये फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 50% की जगह पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू x माइनस वाई, और ये इक्वल है किसके 30% ऑफ x प्लस वाई, दैट मीन्स कि 3/10 इंटू x प्लस वाई। अब यहां से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से कट जाएगा 10 5 टाइम्स में, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 5y, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3y। अब ये x वाला टर्म अगर इधर ले आते हैं तो इधर बच जाएगा 5x माइनस 3x, और इधर हो जाएगा 3y, और ये y वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस 5y। तो इस तरह से रिलेशन हम लोगों को क्या मिल गया, 2x इक्वल्स टू 8y। अब ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहां से x बाय वाई जो है इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, इसका वैल्यू मिल रहा है 4/1। दैट मीन्स कि अगर x का वैल्यू 4 होगा उस केस में y का जो वैल्यू है वो कितना होगा 1 होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, y x का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो y का वैल्यू कितना है 1, और x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, तो x का वैल्यू नीचे आ जाएगा 4, इंटू करेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो इसका आंसर कितना आ गया 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है x का कितना परसेंट है 25% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y देन फाइंड 20% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ y। मतलब क्या है कि 8% जो है x का वो बराबर है किसके 4% ऑफ y के। तो यहाँ पे दो नंबर है, एक x है और दूसरा y है, और दिया हुआ 8% ऑफ x जो है बराबर है 4% ऑफ y के। मतलब क्या है x का जो है 8% वो बराबर है y के 4% के। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि 20% ऑफ x जो है वो कितने परसेंट ऑफ y के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों में रिलेशन अगर देखेंगे तो ये इसका कितना है आधा है, ये इसका हाफ हो रहा है डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो इधर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और कितना आ जाएगा 10%। दैट मींस कि 20% ऑफ x जो है वो कितने के बराबर होगा 10% ऑफ y के बराबर होगा। हम लोग दूसरी तरह से इस बात को और भी समझ सकते हैं कि 8% और 20 का अगर जिसका निकालना है वैल्यू जो दिया हुआ है इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग ये इसका कितना है 2.5 टाइम्स है, तो इधर भी हम लोग 2.5 टाइम्स अगर कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 10% ही मिलेगा।
तो 20% ऑफ x जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 10% ऑफ y के बराबर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज का बेसिक समझे हैं, और परसेंटेज में जो बेसिक क्वेश्चंस आता है, 2-3 क्वेश्चंस हम लोग अभी देखे हैं बेसिक कंसेप्ट पे। अब एक नया कंसेप्ट सीखना है परसेंटेज में, कि अगर दो नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन, जैसे a इंटू बी है, ये अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। तो हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, ये समझना है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 30 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना है, 600 अगर है, इसको अगर कांस्टेंट रखना है, इसको फिक्स रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, तो हम लोग अगर पहला नंबर को आधा कर दे रहे हैं, 15 कर दे रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20 को 40 करना पड़ेगा इस केस में, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितना आएगा, 600 के बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि पहला नंबर जो है वो अगर हाफ हो गया है, तो दूसरा नंबर कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर एक नंबर जो है डिक्रीज होगा, तो दूसरा नंबर को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो का देखेंगे पहला नंबर का, तो रेशियो क्या आ रहा है, 30/15, मतलब कि क्या आ रहा है, 2:1। और अगर दूसरे नंबर का रेशियो देखेंगे, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 20/40, दैट मीन्स कि 1/2, तो इसका रेशियो हो गया 1:2। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये नोटिस कर रहे हैं कि पहला का जो रेशियो है, पहला नंबर का जो रेशियो है वो अपोजिट है दूसरे नंबर का रेशियो का, जस्ट उल्टा है। इसका दूसरा केस भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 30 को बढ़ा के 60 कर दिया जाए, तो इस केस में जो है 20 को घटा करके कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, तभी जो है ये वैल्यू जो है 600 फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, तो पहला नंबर को अगर डबल किया गया है, तो दूसरे नंबर को हम लोग आधा करना पड़ रहा है, तब जाके मल्टीप्लिकेशन क्या है, फिक्स है, 600 के बराबर है। यहाँ पे अगर रेशियो देखेंगे तो कितना आ रहा है, 30/60, दैट मीन्स कि 1/2, 1:2 रेशियो मिल रहा है इस केस में पहले नंबर्स का। दूसरे नंबर्स का अगर रेशियो देखेंगे तो कितना मिल रहा है, 20/10, दैट मीन्स कि 2/1 रेशियो हो जाएगा 2:1। तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला नंबर्स में अगर चेंज कर रहे हैं, तो जो रेशियो मिल रहा है वो जस्ट अपोजिट है दूसरे नंबर का रेशियो के। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में। वन है इस कंसेप्ट पे, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये इफ द फूड प्राइसेस गो अप बाय 25%, अगर फूड का प्राइसेस जो है 25% से बढ़ जा रहा है, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम। मतलब क्या है कि अगर फूड प्राइसेस जो है 25% से इंक्रीज कर जा रहा है, तो एक आदमी को उसका कंजम्पशन जो है कितना कम करना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़े, एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ये नहीं बदल रहा है। और एक्सपेंडिचर जो है किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा, और दूसरा प्राइस जो है फूड का, वो क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ फूड पे। ये दो बातों पे डिपेंड करेगा एक्सपेंडिचर। अब हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइसेस जो है वो 25% इंक्रीज कर दिया है, तो सबसे पहला काम जो है वो तो यही है कि 25% को हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर पहले 4 होगा, तो अब 25% से इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग प्राइस को यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले अगर प्राइस 4 होगा, तो अब कितना हो जा रहा है, प्राइस बढ़ करके 5 हो जा रहा है। तो अभी बताए थे कि अगर एक्सपेंडिचर जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे अगर डिपेंड कर रहा है, और प्राइस अगर 4 से 5 हो रहा है, दैट मीन्स कि कंजम्पशन को इसका उल्टा रेशियो में चेंज होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा, कितना से, 5 से कम होकर के इसको होना पड़ेगा 4, तभी ये पॉसिबल है कि एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा। तो इस केस में हम लोगों को कंजम्पशन कितना कम करना पड़ा है, तो यहाँ पे कितना कम करना पड़ा है, कंजम्पशन 1 कम करना पड़ा है। इसी 1 का परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग 1 कम किए कंजम्पशन, कितना में से, पहले 5 कंजम्पशन था, तो ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फूड का प्राइसेस जो है 25% से इंक्रीज कर जा रहा है, तो किसी भी मैन को कंजम्पशन जो है कितना कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। अगर उसको एक्सपेंडिचर जो है पहले इतना ही रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है,
तो उसको 20% से अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इफ द लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ को हम लोग 10% से कम कर दे रहे हैं, बाय व्हाट परसेंट ब्रेथ शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन इट्स एरिया। मतलब क्या है कि अगर लेंथ को रेक्टेंगल का हम लोग 10% से डिक्रीज कर देते हैं तो उसका ब्रेथ को कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। जितना पहले एरिया था बाद में भी एरिया उतना ही रहेगा। कि अगर दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जो है ये कांस्टेंट है तो पहला नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा, और दूसरा अगर डिक्रीज करता है तो पहले को इंक्रीज होना पड़ेगा। ये चीज अभी हम बताएं। अब यहाँ पे जो है रेक्टेंगल का एरिया ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ इनटू ब्रेथ पे। तो अगर लेंथ 10% से डिक्रीज हो रहा है तो पहले तो हम लोग 10% को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पहले अगर लेंथ 10 होगा तो अब 10% से कम हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा, और लेंथ कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ में क्या हो रहा है, पहले अगर लेंथ 10 था तो अब 10 से कितना हो जा रहा है, लेंथ 9 हो जा रहा है। और एरिया जो है ये तो क्या है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। एरिया जब कांस्टेंट है तो ब्रेथ को इसके अपोजिट रेशियो में चेंज होना पड़ेगा, मतलब कि ब्रेथ को इंक्रीज होना पड़ेगा 9 से 10। तो ब्रेथ को हम लोग को कितना इंक्रीज करना पड़ा है, यहाँ पे 1 से इंक्रीज किए हैं तो इस 1 का ही परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। 1 इंक्रीजमेंट किए हैं कितना में से, 9 में से, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 11 होल 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ 10% से डिक्रीज कर गया है तो उसके ब्रेथ को हम लोग को 11.11% से इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो फिर 11 होल 1/9% से इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके एरिया जो है रेक्टेंगल का वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, सरकार जो है चीनी का दाम कम कर दे रही है, कितने से, 10% से कम कर दे रही है। बाय दिस a consumer can buy 6.2 kg more sugar for ₹837। अगर सरकार जो है प्राइस कम कर दे रही है शुगर का 10% से, तो इसके कारण एक कंज्यूमर जो है डेली चीनी खरीदता था, कुछ 837 रुपया का वो चीनी डेली खरीदता था। तो अब वो जो है दाम कम होने के कारण क्या कर रहा है, 6.2 kg उतना ही पैसा में ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि इनिशियल प्राइस जो है चीनी का वो कितना है, और फाइनल प्राइस या रिड्यूस्ड प्राइस जो है शुगर का वो क्या है। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं, सबसे पहले जो है प्राइस 10% से कम अगर हो रहा है तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/10 इसको लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है शुगर का अगर पहले कितना होगा, 10 होगा, पहले अगर शुगर का प्राइस 10 होगा तो अब क्या होगा, 10% से कम हो जाएगा, मतलब कितना से कम होगा, 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम होकर के कितना हो जाएगा प्राइस, अब फाइनल प्राइस या रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा 9। तो ये हम लोग का इनिशियल प्राइस था और ये हम लोग का रिड्यूस्ड प्राइस है। अब यहाँ पे एक बात और भी समझना है कि 837 रुपीज में वो पहले जितना चीनी खरीद रहा था अब 6.2 kg ज्यादा खरीद रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 10% अगर प्राइस कम हो गया तो हम लोग को 837 का 10% अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 83.7 रुपीज। अगर दाम नहीं घटा रहता तो हम लोग को उतना ही चीनी मिलता। 10% से जो है प्राइस कम हो गया शुगर का, उसके कारण क्या होगा, 83.7 रुपीज हम लोग का सेव हो जाता है अगर हम लोग एक्स्ट्रा चीनी नहीं खरीदते। दैट मीन्स कि इतना ही रुपया में हम लोग को कितना एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है, 6.2 kg एक्स्ट्रा शुगर मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि 1 kg का शुगर का प्राइस क्या होगा, ठीक है। 83.7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6.2, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 31 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 27 टाइम्स में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 13.5 रुपीज। तो यहां से पता चल गया कि 1 kg का जो प्राइस है चीनी का वो कितना है, 13.5 रुपीज है। ये कौन सा प्राइस है, ये रिड्यूस होने के बाद का प्राइस है। तो इस 9 का वैल्यू पता चल गया है कितना है, 13.5 रुपीज पर केजी, जो कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसका कितना है, 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल प्राइस निकालना है तो इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये कितना आ जाएगा 15 रुपीज पर केजी। तो ये हम लोग का हो जाएगा इनिशियल प्राइस 15 रुपीज पर केजी आ गया इनिशियल प्राइस, और रिड्यूस होने के बाद जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 13.5 रुपीज पर केजी। ये हो जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस। तो इस तरह से इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग प्राइस भी निकाल सकते हैं। अगर किसी का प्राइस कम हो रहा है, या तो इसके तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाला जा सकता है। क्वांटिटी पहले कितना बाय किया जा रहा था और अब कितना क्वांटिटी बाय किया जा रहा है। तो अभी तक इस कंसेप्ट पे हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं कि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन उसके थ्रू आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है क्या, इन फ्रेश फ्रूट 80% वाटर इज फाउंड, कि फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर जो है पाया जाता है, एंड 25% वाटर इन फाउंड इन ड्राई फ्रूट्स, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स में जो है वाटर कितना है 25% है बस। तो आगे दिया हुआ है देन हाउ ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 150 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, दैट मींस कि 150 kg अगर हम लोग को फ्रेश फ्रूट दिया गया है तो उसमें से हम लोग कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट कितना उससे बना सकते हैं, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ तो 2 टाइप का फ्रूट है, एक है फ्रेश फ्रूट और दूसरे केस में इसी का क्या है, ड्राई फ्रूट है। तो एक बात यहाँ पे समझना है कि फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट हो, दोनों में से एक चीज कॉमन रहेगा क्या, कि फ्रेश फ्रूट में जो है 2 चीज होगा, एक तो फ्रूट वाला पार्ट होगा जिसको हम लोग पल्प भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा वाटर। और इसी तरह ड्राई फ्रूट में भी दोनों पार्ट होगा, फ्रूट वाला पार्ट होगा और वाटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाला बात है वो ये है कि दोनों केस में हम लोग का फ्रेश फ्रूट में जो या ड्राई फ्रूट का बात करें तो इसमें जो फ्रूट वाला पार्ट है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स रह रहा है। अगर 10 kg अंगूर है उससे हम लोग किशमिश ऑब्टेन करेंगे तो उसका पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन किशमिश वाला पार्ट जो है, अंगूर वाला पार्ट, पल्प वाला पार्ट जो है उतना ही रहेगा। तो इस तरह इस बात को समझना है कि ये जो पल्प वाला पार्ट है, फ्रूट वाला पार्ट जो है ये फिक्स रह रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो है पल्प या तो फ्रूट वाला पार्ट जिसको बोल सकते हैं, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, ये 2 चीज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, एक तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी है टोटल फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट का, और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इसका परसेंटेज पे, परसेंटेज ऑफ फ्रूट, कि फ्रूट का परसेंटेज कितना है ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट में। तो इन 2 बातों पे डिपेंड करेगा कि फ्रूट का क्वांटिटी। तो हम लोग इतना समझ गए हैं कि फ्रूट वाला पार्ट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा और परसेंटेज ऑफ फ्रूट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो परसेंटेज लेना है ये वाटर का परसेंटेज नहीं लेना है, ये फ्रूट का परसेंटेज लेना है। तो यहाँ पे वाटर जो है फ्रेश फ्रूट में हम लोग को दिया हुआ है कितना 80%, उस केस में फ्रूट वाला पार्ट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स में वाटर दिया हुआ है कितना है 25%, तो फ्रूट वाला पार्ट कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा इस केस में। अब यहाँ पे जो हम लोग है परसेंटेज का, फ्रूट का दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है दोनों केस में। तो पहले जो है फ्रूट था कितना 20, अब ये 20 से कितना हो जा रहा है, 20 से हो जा रहा है ये 75। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखेंगे दोनों का तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये 15 टाइम्स में, तो रेशियो मिल जाएगा 4/15। तो ये मिल गया परसेंटेज का रेशियो, कि परसेंटेज पहले का 4 था तो अब कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। और ये जो है ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी समझाए थे कि ये जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे अगर डिपेंड कर रहा है, तो ये अगर 4 से 15 हो जा रहा है तो उस केस में इसको 15 से 4 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो जाएगा पहले वाला क्वांटिटी और ये हो जाएगा बाद वाला क्वांटिटी, मतलब ये तो यहाँ पे क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 15 से 4 हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा 15, जिसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 150 kg। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150/50, दैट मींस कितना आ जाएगा 10 kg। तो रेशियो में 1 का वैल्यू जब आ जाएगा 10 kg तो हम लोग को निकालना क्या है, ये फ्रेश फ्रूट का क्वांटिटी था, ये ड्राई फ्रूट का क्वांटिटी है। ड्राई फ्रूट हम लोग कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, तो कितना ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे 4, इस 4 का वैल्यू निकाल लेना है। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 10 kg आ गया है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 10,
40 kg। ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। अगर 150 kg फ्रेश फ्रूट दिया हुआ है तो हम लोग कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन कर सकते हैं? 40 kg ड्राई फ्रूट इससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में 600 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। 600 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% क्या है? शुगर का मात्रा है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, कितना चीनी हम लोग और उसमें मिला देंगे सॉल्यूशन में कि उसका परसेंटेज जो है चीनी का फाइनल सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले जो है शुगर सॉल्यूशन में शुगर कितना है? 40%। बाद में इसको कितना बनाना है? 50% बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो शुगर सॉल्यूशन है, इस शुगर सॉल्यूशन में दो चीज होगा, एक तो वाटर होगा और दूसरा शुगर होगा। तो यहाँ पे शुगर का परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है कि ये पहले 40% है, बाद में कितना हो जा रहा है? ये 50% हो जा रहा है। तो इस केस में जो है वाटर अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं हम लोग, ना वाटर को रिमूव कर रहे हैं ना वाटर को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वाटर का जो क्वांटिटी है, वाटर का जो मात्रा है, ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर, या तो वाटर कितना परसेंट है या कितना वाटर है, ये कैसे पता चलेगा? ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वाटर कितना होगा ये डिपेंड करेगा टोटल क्वांटिटी पे। टोटल क्वांटिटी कितना है सॉल्यूशन का, और दूसरा कि उसमें परसेंटेज जो है वो वाटर का कितना है, परसेंटेज ऑफ वाटर। इन दो बातों पे डिपेंड करेगा कि वाटर जो है कितना है सॉल्यूशन में। और यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि वाटर जो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग को परसेंटेज ऑफ वाटर तो पता नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज जो शुगर का दिया है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वाटर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। जब 40% शुगर होगा उस केस में वाटर कितना होगा? 60% होगा, 60% होगा। और जब ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा? 50% होगा। तो यहाँ से हम लोग का दोनों केस में जो है वाटर का परसेंटेज मिल गया है। पहले अगर 60% है तो बाद में कितना हो जा रहा है? 50% हो जा रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर। इसका अगर रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो इस केस में अगर परसेंटेज ऑफ वाटर 6 से 5 हो रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, अगर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको जो है टोटल क्वांटिटी को कितना होना पड़ेगा? इसको 5 से 6 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले क्वांटिटी 5 था, अब क्वांटिटी 6 हो गया है। कितना क्वांटिटी बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और 1 क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए 1 बढ़ गया है। ठीक है, तो इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को दिया हुआ इनिशियल क्वांटिटी कितना है? 600 ग्राम है। मतलब कि इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को कितना? 600 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि रेशियो में 1 का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा? 600/5, दैट मीन्स कि 120 ग्राम। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 120 ग्राम आ जाएगा तो इसी 1 का वैल्यू निकालना था, जो कि कितना हो जाएगा? 120 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर है, जिसमें 40% शुगर है और उसको अगर 50% बनाना है तो हम लोग को कितना ऐड करना पड़ेगा? 120 ग्राम शुगर और ऐड करना पड़ेगा, तब जो है उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन में 50% हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 50% वाटर। दैट मीन्स कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें कितना है? 15% जो है वो क्या है? वाटर है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 25% इन द मिक्सचर। हम लोग को पूछा गया है कि कितना पानी और मिलाना पड़ेगा कि इस मिक्सचर में जो है वाटर का परसेंटेज वो कितना हो जाए? 25% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो मिक्सचर है ये किस चीज का मिक्सचर है? ये मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें से हम लोग को पता है कि वाटर का परसेंटेज कितना है? 15% पहले, फिर इसका परसेंटेज बढ़ के कितना हो जा रहा है? 25% हो जा रहा है। तो जिस केस में ये 15% होगा वाटर, उस केस में मिल्क कितना हो जाएगा? 85%। और जिस केस में ये 25% होगा वाटर, उस केस में 75% मिल्क होगा। इतना बात यहाँ से क्लियर है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं।
मिल्क हम लोग ना ऐड किए हैं ना रिमूव किए हैं, दैट मीन्स कि मिल्क क्या है यहाँ पे, ये मिल्क जो है वो फिक्स रहेगा, इसका क्वांटिटी नहीं बदल रहा है, ये चेंज रहेगा। और मिल्क का क्वांटिटी जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, दो चीज पे डिपेंड करेगा कि मिक्सचर टोटल कितना है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पे, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पे डिपेंड करेगा, इनटू परसेंटेज ऑफ मिल्क, परसेंटेज ऑफ मिल्क पे डिपेंड करेगा। ये दो बातों पे डिपेंड करेगा मिल्क का क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना है इनटू परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मिल्क हम लोग को पता है कितना है, पहले अगर 85 है तो फिर बाद में कितना हो जा रहा है 75। अगर इसको छोटा कर लेते हैं काट के तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15। दैट मीन्स कि पहले अगर 17 है मिल्क तो अब कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। और अगर मिल्क का क्वांटिटी जो है ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स है, तो इस केस में क्या होगा, क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 15 से 17 होना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इनिशियल क्वांटिटी दे रखा है 15 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 120 लीटर दिया हुआ है। तो ये 15 का वैल्यू होगा 120 लीटर दिया है, तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना 120/15 करके, तो ये कितना आ जाएगा 8 लीटर। मतलब कि रेशियो में 1 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गया, 8 लीटर के बराबर आ गया। और क्वांटिटी पहले 15 था अब 17 हो जा रहा है, तो कितना से बढ़ जा रहा है ये 2 से बढ़ जा रहा है। और 2 से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग वाटर जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में इस 2 का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा 2 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू 8 लीटर है तो रेशियो में 2 का वैल्यू 2 गुना 8 मतलब कि 16 लीटर हो जाएगा। तो 16 लीटर वाटर हम लोग को और ऐड करना पड़ेगा इस मिक्सचर में, तब जाके वाटर का जो परसेंटेज है वो 15% से 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट